कि मेरी मृत्यु से और मैं इस 3 दिनों में तुम हमसे शिक्षा लो और ज्ञान प्राप्त करो। फिर उनको और मृत्यु का रहस्य सीखो और तुम्हारे गुरु ने इसीलिए तुमको मेरे पास भेजा है। तो बंगाली बाबा उनको भेजते थे कि अब इनके यहाँ जाओ, अब इनके यहाँ जाओ, इनके यहाँ जाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर वो पूरा अपना एकदम उसमें बैठे। फिर उन्होंने उनको वो दिखाया गुरुजी, बोलते हैं साधना क्या बोलते हो वो लोग, योग में नहीं देह, जैसे दूसरी देह में जाने को क्या बोलते हैं? पर काया प्रवेश। पर काया प्रवेश। इस साधना को उन्होंने उनको दिखाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये पता नहीं क्या ये पात्र है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ पूरी बात। उन्होंने कहा इसको पकड़ो और इसमें मैं प्रवेश करूँगा और फिर वापस अपने स्थान पर जाऊँगा। तो वो पूरा धुआं जैसे हो गए और फिर उनके हाथ के जो पात्र था, बर्तन था, उसमें उन्होंने प्रवेश कर दिया और पूरा पात्र जो है वो वाइब्रेट होने लगा। और फिर उस पात्र से वापस उन्होंने अपनी फिर काया में प्रवेश किया और फिर बैठे बैठे ही वो अग्नि प्रज्वलित किए, फिर उपदेश दिए उन लोगों को। और फिर बैठे बैठे वो अग्नि उत्पन्न किया और अपने शरीर को रखा। एक संत के बारे में तो पूरा बताए मरे, और ये लोग कुछ आर्त पुकार करते हुए गए, वह पूरा शरीर उड़ते हुए उनका उठ के और जा करके गंगा जी में विसर्जित हो गए। मरे और उड़ के गंगा जी में विसर्जित हो गए। जैसे कि वो शरीर में से प्राण निकाल दिए अपना, वो तो ठीक है, और फिर वो शरीर जो है अपने आप चली गई। हाँ, उठ करके हवा में तैरते हुए जा करके विसर्जित हो गए। ये आपका मतलब दिमाग यहाँ पे आपका विवेक काम कर रहा है। वो स्वामी राम ने आत्मकथा लिखी है, मैं पूछ रहा हूँ, लिखा है वो स्वामी राम। मतलब ये अंधविश्वास नहीं है। अरे भाई आप बात नहीं, स्वामी राम ने वो पुस्तक अंधविश्वास भाई किसी ने लिख दिया तो मतलब अरे आप क्या बात कर रहे हैं? कोई किसी थोड़े है वो। आप उसमें कि आपको 2-3 कहानियां ऐसी ही लगेगी। बंगाली बाबा ऐसे जा रहे हैं पैदल टहलते हुए उनके साथ, और पहाड़ गिर रहा है तो कह रहे हैं रुको जरा, हमें रास्ता दो, हमें निकल जाने। वो तो समझ में आ गया। कैसे, क्यों उतना बड़ा पहाड़ कैसे रुक गया? शक्तियाँ होती है, शक्ति का साधना होता है, वो समझ में। पहाड़ रुक गया, किस अर्थ में कह रहे हैं पहाड़ रुक गया? हाँ। क्या पहाड़ चल रहा था? नहीं, पहाड़ जैसे ऊपर से नहीं गिरता है गुरुजी। अच्छा, पत्थर गिरता है। पत्थर गिर रहे, पत्थर की बात कर रहे हैं। और वो लोग गुजर रहे थे। हाँ, पत्थर गिर रहा है, ये बोलो। हाँ, तो उन्होंने कहा रुको, हमें पहले हमें रास्ता दो। वो रुक गया, जब आगे बढ़ गया तब। अब वो क्या हुआ था ना उसमें, बहुत से ऐसे चमत्कार है, वास्तविकता है। नहीं, वो चमत्कार के लिए वो लोग चमत्कार नहीं कर रहे थे। नहीं, वो ऐसा नहीं, देखिए वो खुद कहते हैं कि चमत्कार बहुत तुच्छ और बहुत छोटी चीज होती है। चमत्कारों के लिए बातें नहीं लिख रहा हूँ कि लोग चमत्कार को महत्व देते, और वो हर चीज के पीछे की साधना बताते हैं। स्वामी राम ने अमेरिका के सभी वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ सैकड़ों प्रयोग किए हैं अपने शरीर को, मतलब वो करके। हाँ, वो तो ठीक है, मतलब उन्होंने जो प्रयोग करने में पुस्तक रहे, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि क्या क्या प्रयोग करवाए, योग की किस अवस्था में क्या वो हो रहा है।
विवेकानंद भी थे। कानून में भी लिखा था अच्छा लगता है। और उनके गुरु ने यही कह के उनको अमेरिका भेजा था कि तुम विज्ञान और धर्म और आध्यात्म के बीच के संबंध को दुनिया में फैलाओ, पहुंचाओ। इसी काम के लिए उनको अमेरिका भेजा था। उसी में वो गुदड़ी बाबा के साथ के पूरा अनुभव को लिखते हैं। गुदड़ी बाबा क्या संत है, वाह। हिमालय में 100 बरस से ऊपर के संत से मेरी भी मुलाकात हुई है। उनकी आयु काफ़ी कम लग रही थी, मतलब 60-65 के आसपास की, लेकिन 100 बरस के ऊपर के थे वे। और सारा तो नहीं, लेकिन बहुत सारा योग कर ले रहे थे वो। आसन मतलब योग आसन, प्राणायाम वगैरह बहुत सारा कर ले रहे थे और काफ़ी मतलब स्वस्थ थे। वह तो सिद्ध हुआ है कि इतनी उम्र होने के बाद भी आदमी अपने शरीर को उस तरह से मेंटेन रखा है। उन्होंने ना गुरुजी बहुत सारी फोटो भी खींची, क्योंकि स्वामी राम जो है बहुत आधुनिक ना, वो पढ़े थे ऑक्सफोर्ड से और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े, और फिर उनको बंगाली बाबा ने ऑक्सफोर्ड भेजा पढ़ने। उनके पैसा बतौना ना का तो वो कैमरा वगैरह से जैसे फोटो वोटो भी खींचते थे। बतौना ना का जो तो बहुत सारे ऐसे संतों की उन्होंने फोटो भी, तो अपने गुरु की भी चाहते थे कि वो फोटो, तो बंगाली बाबा ने कहा कि नहीं, ये तुम नहीं कर सकते, मत करो। तो बड़े जैसे बच्चे थे ना, उनको बहुत 4 साल की उम्र में उनके गुरुजी लेके चले गए थे, या और भी कुछ छोटी उम्र में ही। तो जिद करके कैमरे में पूरी फोटो वोटो खींच लिए। तो कहे नहीं, तुम मेरी तस्वीर नहीं निकाल सकते, तुम अपनी जिद चाहे जैसे। फिर गए, फिल्म डेवलप कराए, किसी फिल्म में कुछ नहीं निकला। बंगाली बाबा के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, उसमें सत्यता क्या है इसकी जांच तो हुई नहीं है वैज्ञानिकों के द्वारा। अब कुछ लोगों ने जो लिख दिया है, अब उसमें क्या सत्यता है क्या नहीं, और किसी ने नहीं लिखा उनके बारे में। ये स्वामी राम ने लिखा है, जो उनके साथ 70 साल में। वो ठीक है, रहे तो भाई जिसने लिखा है, हो सकता है उसको देख करके भी किसी ने लिखा हो। ये बात समझ में आ रही है। और भुआल राजा की कहानी तो जैसे किसी ने लिख दिया और उसको देख करके पढ़ के भी तो कोई लिख सकता है। जैसे मान लो उसको पढ़ करके तुम मुझे बता रहे हो उदाहरण के लिए, तो इसी तरह से कोई दूसरा भी पढ़ के बता सकता है या लिख सकता है। तो वही सारे प्रसंग थे ना। ये क्या कहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर जो है, तो उसमें ये छपता है संतों की कहानियाँ। तो उसमें मैं ये बंगाली बाबा के बारे में पढ़ रहा था। हाँ, देवघर ठीक 70 किलोमीटर ठीक है। तो उसमें इसी तरह के बहुत सारे प्रसंग थे, चमत्कारिक प्रसंग जिसको कहा जाता है।
चमत्कारिक दो अर्थ में माना जा सकता है। एक अर्थ में कि उसको अभी के विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर वो कसा नहीं जा पा रहा है, यानी उन सिद्धांतों से गहरा सिद्धांत है। अभी का जो नॉन फिजिक्स का जो लॉ है, हाँ, जिसको हम लोग अभी जान रहे हैं, वो उसको टेस्ट नहीं कर पा रहा है। अभी और फिजिकल लॉ की ज़रूरत है जो कि टेस्ट करे। एक तो ये बात हो सकती है, तो चमत्कार टेस्ट नहीं हो पा रहा है। और दूसरा बात है कि उसको कभी टेस्ट से गुजारा ही नहीं गया और उसको उन कहानियों को जैसा था वैसा का मान लिया गया। किसी ने वो लिख दिया और लोगों ने, जिन्होंने पढ़ा, उन्होंने मान लिया। तो हो सकता है कि उनकी मानी हुई बात जो है सही नहीं भी हो, लेकिन वो मान लिया, चाहे जिस भी प्रभाव में माना हो। लेकिन साइंस के अभी के जो नियम कानून हैं उसके अनुसार से वो बात सही नहीं बैठ रही है, या और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि सही बैठ भी जाए। अभी और कुछ साइंस को तो लॉ खोजना है, बहुत तरह का फेनोमेना खोजना है, तो हो सकता है अभी नहीं खोजा गया। ये दोनों ही बातें हो सकती हैं, जैसा मैं समझता हूँ। पदार्थ के ऊर्जा में बदलने और ऊर्जा के पुनः पदार्थ में बदलने का, हाँ, जो सिद्धांत है, हाँ, वो तो अब एकदम से वो है। हाँ, ये तो प्रमाणित है। तो जो अभी जैसे हम स्वामी योगानंद जी की जो आत्मकथा है उसमें पढ़े, पूरा जैसे उन्होंने, जैसे लाहिड़ी महाशय या महाअवतार बाबा या अपने और स्वामी युक्तेश्वरानंद से जुड़े हुए जितने उन्होंने चमत्कारिक बातें कही हैं, तो अब ये तो मैं तो नहीं स्वीकार कर सकता कि इस अवस्था का संत ये गल्प गढ़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि उसका वो विज्ञान, जैसे आप अघोर वाले हैं, कुछ अघोर नहीं, तो ये तो जो है ना, जैसे इस गल्प गढ़ेगा, ये जो बात कही तुमने, तो यह जो है उस परंपरा को बतलाने के लिए है कि जो ऋषि है वो, उसके आप्त वचन है, वो प्रमाण है। ऋषि के आप्त वचन भी प्रमाण माने गए हैं। हाँ, तो अब वे ऋषि हैं या नहीं हैं, अब इस पर भी एक विवाद होगा, क्योंकि ऋषि के आप्त वचन प्रमाण तो माने गए हैं, लेकिन वो ऋषि थे कि नहीं थे, अब इस पर एक सवाल उठ जाएगा ना। जब तक यह सिद्ध नहीं हो कि वो ऋषि थे या नहीं थे, तो वहाँ पर विज्ञान और लॉजिक जो है यही प्रमाण है, उसकी कसौटी पर उसको कसा जाएगा। हो सकता है कि वो आगे हो तर्क से, ये संभव है, या और आगे के कुछ सिद्धांत आ जाएं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तब तक सिर्फ यह मानना कि चूँकि वो एक साधु हैं इसलिए उन्होंने ये जो कह दी बात ये जरूर ही सच होगी, ये बात जो है अपने आप में इलॉजिकल है मेरी समझ में। जब तक उसको गढ़ नहीं लेते, हाँ, उसको ये कह सकते हैं, पूरा खारिज नहीं करते हुए कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हो सकता है इस पर और विचार हो, किस तरह से वो घटना घटी। ये घटना जो है अभी के विज्ञान के सिद्धांत जो है, वर्तमान सिद्धांत उसको नहीं टेस्ट कर पा रहे हैं, या उसके सिद्धांत के हिसाब से वो मान्य नहीं हो सकता। क्योंकि वो एक व्यक्ति यह दावा कर रहा है ना कि उसने ऐसा देखा, हो सकता है उसने नहीं देखा, या हो सकता है वो भ्रम में हो गया, इल्यूजन हो गया, ये भी हो सकता है ना, चांस है इसका। या हो सकता है एक बात सही भी हो, इसके भी चांसेस हैं। मतलब कि 100% इसमें श्योरिटी कहीं भी नहीं दिख रही है किसी भी तरफ से। ये बात तब होती है जब कोई व्यक्ति इन बातों को
किसी मत पंथ संप्रदाय की स्थापना के लिए कह रहा हो नहीं ऐसा कुछ तो नहीं। बात तो मानी जा सकती है कि चलो ये आदमी अपने गुरु या अपने मत या अपने पंथ के महिमा मंडन के लिए बातें कर रहा है, ऐसा गल्प गढ़ रहा है। मैं उसमें गल्प पढ़ने के गढ़ने की बाद- कुछ लोगों की आदत भी होती है संजीव। अरे गुरु जी एक बात, सुनो सुनो, गल्प गढ़ने की कुछ लोगों की आदत भी होती है। कुछ लोग वो सोचते होंगे क्या पता कि इसी के जरिए किताब जो है हमारी लोकप्रिय हो जाएगी। तुम इस एंगल से क्यों नहीं सोच रहे हो? गुरु जी जो व्यक्ति होता है ना, अब आपको योगानंद जी को अपनी किताब लोकप्रिय करने के लिए ऐसा, माने योगानंद जी कोई आम व्यक्ति नहीं है, ठीक वो है, बहुत उच्च अवस्था के संत हैं। ठीक है, माना और जाता है। पूरे दुनिया स्तर पर उन्होंने क्रिया योग की, इतने बड़े वो किए, तो खाली अपनी किताब प्रचारित करने के लिए? नहीं तो योगानंद ने जो योग बताए हैं वो सही है, तो उसको तो लोग मान रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अब वो योगानंद जी अपनी किताब को प्रचारित करने के लिए किताब लिख देंगे तो फिर तो संतों पर से विश्वास खत्म हो सुनो जाएगा तो ना। सही, नहीं बात और सब कोई संत इस स्तर पर वो पोंगापंथी थोड़े पहुंच सकता है। और वो भी किनके बीच में जाके उन्होंने साबित किया, जहाँ दुनिया के क्लास बुद्धिजीवी लोग रह रहे हैं। भाई उन्होंने, योगानंद जी ने दुनिया के हर देश में, मतलब क्या साबित किया, कौन सी घटना? माने क्रिया योग को सिखाया। क्रिया योग तो ठीक है, उसकी बात ही नहीं हो रही है यहाँ उस चमत्कार की बात नहीं हो रही वो तो है। जैसे एक तो ये होता है कि ऐसा बाबा है यहाँ बैठ करके सुरती ठोक करके बुखार उतार रहे हैं, तो योगानंद और स्वामी राम उस तरीके के बाबा थोड़े कि लोगों का सुरती ठोक के बुखार उतार रहे हैं। नहीं वो बात ये विज्ञान सम्मत वैज्ञानिक नहीं। सच। जैसे तुमने ये कहा ना कि वहाँ पर जो उन्होंने सिद्ध किया, तो क्या उन्होंने उस घटना को सिद्ध किया? स्वामी राम का तो पूरा पढ़िए ना, उन्होंने वैज्ञानिकों के बीच में सारे ये जो कोई घटना घटित हो रही है उसके पीछे के विज्ञान को उन्होंने वो पूरा साबित किया। उन्होंने कहा कि इसको तुम मशीनें बनवाई, कहा इसको इस पर चेक करो कि इस परिस्थिति में तुम्हारी मशीनों में क्या परिणाम आ रहे हैं। नहीं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ किस घटना के विषय में कह रहे हो ये बात। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि परकाया प्रवेश की घटना,